जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी कन्याकुमारी से बेंगलोर की जर्नी के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कन्याकुमारी से यात्रा को शुरू किया था। तिरुवनंतपुरम कोल्लम जंक्शन होते हम लोग इस जर्नी को पूरा कर रहे हैं बेंगलोर तक। बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी। पहले पार्ट में भी बहुत हरियाली थी और हम लोगों ने साउथ को अच्छे से एक्सप्लोर किया। तमिलनाडु होते हुए केरला पहुँचे। अब बारी है बेंगलोर तक इस ट्रेन में पहुँचने की। थोड़ी शाम की जर्नी और थोड़ी रात की जर्नी करते हुए हम लोग कल सुबह बेंगलोर पहुँचेंगे इस ट्रेन में। 940 किलोमीटर के इस डिस्टेंस को हम लोग 44 स्टॉप के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। अब से कुछ ही समय में एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन आने वाला है। वहाँ आप लोग से कुछ बात होंगी और इस जर्नी को दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जितनी हरियाली आपको इस पार्ट में दिख रही है इतनी ही हरियाली हमने पिछले पार्ट में देखी थी। फिलहाल हमारी ट्रेन चल रही है क्यानकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ से एर्नाकुलम जाने के 2 रास्ते हो जाते हैं। एक थोड़ा समुद्री रास्ते के करीब है और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इससे हम लोग सीधा एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। और यहाँ पे ये दोनों ही ट्रैक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, केरला की खूबसूरती की अलग ही बात है। ऐसे ही इसे गॉड्स ओन कंट्री नहीं कहा जाता है। इतनी हरियाली और इतनी सुंदरता केवल मॉनसून में ही किसी और जगह देखने को मिलती है, जो केरला में लगभग हर सीज़न आपको देखने को मिलेगी। कभी ऐसा रेल सफ़र आप लोगों ने किया है जहां आपकी पूरी यात्रा में ही हरियाली हो, आपको किसी सेक्शन का वेट ना करना पड़े कि वो सुंदर सेक्शन आने वाला है, आपको जो पूरा सफ़र है वही खूबसूरती से भरा हुआ हो। तो कुछ ऐसी ही यादें लेकर के हम लोग इस सफ़र में बढ़ रहे थे आगे की सुनहरी शाम को देखने के लिए। और वो पल अब आप सबके सामने है। तो ये दोस्तों, हम लोग एर्नाकुलम शहर पहुंच चुके हैं। खूबसूरत से सिटी एर्नाकुलम में। हमारी ट्रेन एर्नाकुलम जंक्शन नहीं जाती है, एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन जाएगी, क्योंकि जंक्शन दूसरे रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग बढ़ जाएंगे थ्रिसुर पलक्कड़ की ओर। फिलहाल आप लोग देखिए एर्नाकुलम में आ रहे हैं। हमारी ट्रेन एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले बस पहुंची है। खैर, कोई अब बहुत ज़्यादा मार्जिन तो नहीं बचा है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे चाय मिल गई और केरला के स्पेशल भज्जी होती है, क्या बोलते हैं उसे आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। स्वीट केले की होती है, उसे पकौड़े स्टाइल बनाया जाता है। उसे मैंने टेस्ट किया। अब इतना मीठा खाने की आदत नहीं, इसलिए बहुत अच्छी तो नहीं लगी यहाँ पर, लेकिन अगर भूख लगी हो तो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में अभी तक इस ट्रेन में कुछ नहीं मिला है सुबह से। एक बार एक बंदा आया था बस सुबह, वो भी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से पहले, बड़ा समोसा चीज़ ले करके और चाय भी ले करके। उसके बाद तब सब तक कोई नहीं आया। और फाइनली यहाँ भी जो चाय वगैरह मिली है हमें, वो स्टेशन की वॉल के अटैच्ड एक शॉप थी, उससे मिली है। स्टेशन में कुछ अवेलेबल नहीं था, हमारे कुछ बिल्कुल आगे है, तो बगल में वॉल है, वॉल के उस पास शॉप लगी है, वहाँ से ये सब चीज़ें मिली हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम लोग अब यहाँ से चलने भी वाले हैं कुछ समय। अब शाम भी हो चुकी है, आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। थ्रिसुर से पलक्कड़, कोयम्बटूर, इरोड के रास्ते हम लोग बेंगलोर तक जाएंगे आज की इस जर्नी में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एर्नाकुलम से डिपार्चर। एर्नाकुलम जंक्शन जो है, जो पीछे रह चुका है, हम लोग एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन है पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, एकदम शार्प 6 बजे हमारा डिपार्चर हो चुका है एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन से। केरला में आकर के अलग ही मज़ा आया। मतलब एक जो खूबसूरती होती है ना नेचर की, उसे आप काफ़ी करीब से देख सकते हैं। नारियल के पेड़, हरा भरा मौसम, मतलब हरा भरा माहौल था। अभी यहाँ भी देखिए आप इस पेड़ को अगर ध्यान से, तो एकदम ताज़ी पत्तियाँ लग रही हैं जैसे, और बारिश भी लगता है खूब हुई है इस बार, तो काफ़ी हरा भरा है केरला हमारा।
जब इस तरह देश के तरह तरह राज्यों में मैं घूमता हूँ ना, जब अलग अलग शहरों में मैं जाता हूँ, तो सबसे पहली मेरे मन में चीज़ ये उठती है कि वहाँ का स्पेशल क्या है, और मतलब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, मतलब लोगों का जो कल्चर है उसे एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे लोगों को मैंने देखा लुंगी वगैरह में है, एक कंफर्टेबल लाइफ है सबकी। देखिए शांत जीवन एकदम, कितना शांति है यहाँ पे, और शाम कितनी अच्छी लग रही है इसी बहाने। अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं स्टेशन भले ही अगर मैं वीडियो में ना भी दिखाऊँ ना, तो ऑलमोस्ट मैं सारे स्टेशनों को देखता हूँ इस लालच में कि ये शहर कैसा है देखने के लिए। भले ही वो 5 मिनट के लिए देखने को मिलता है, ट्रेन आती है रुकती है गुजर जाती है, लेकिन वो जो यादें हैं ना हमेशा के लिए रहती हैं मन में। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग के शहर को भी कैप्चर करूँ, क्योंकि हो ना हो कभी आप लोग उस ट्रेन से एग्ज़ाम देने गए हो, कभी आप लोग उस ट्रेन से किसी अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए निकले हो, कहीं ना कहीं हम लोग की किसी न किसी ट्रेन से यादें जुड़ी होती हैं, किसी स्टेशन से यादें जुड़ी होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक रूट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ ज़्यादातर इंपॉर्टेंट स्टेशंस आपको दिखाऊँ, ताकि आप लोग अपनी यादों को ताज़ा कर सकें और मेरे साथ इन जर्नीज़ को एंजॉय करते रह सकें दोस्तों। तो दोस्तों 7:53 यानी निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ से चल रहे हैं अभी थ्रिसूर रेलवे स्टेशन से। और स्टेशन में एक ही शॉप थी जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल थी, इसलिए वहाँ पे भीड़ जम गई। तो यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है थ्रिसूर से। तो दोस्तों अभी थ्रिसूर रेलवे स्टेशन आया था, और वहाँ पे ये खाने पीने के लिए एक स्टॉल जो स्टार्टिंग में था, जो कि स्लीपर के एंड कोचेस के पास होगा, वहाँ पे मुझे कुछ पैक्ड आइटम दिखा। और उसके बाद जो स्टेशन का दूसरा एंड है वहाँ पे दूसरी शॉप थी, वहाँ भी केवल ड्राई आइटम अवेलेबल था, वहाँ भी खाने पीने की कोई चीज़ अवेलेबल वैसे नहीं थी जिससे आप लोग पेट भर सको। चिप्स बिस्किट ऐसी चीज़ थी, और मैंने वहाँ पर लिया ये जूस। और लेकिन जब तक जूस लिया तब तक ट्रेन का डिपार्चर भी हो गया, इसलिए मैं जल्दी से आया आप लोग के लिए डिपार्चर रिकॉर्ड करने। और फिलहाल अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जो हमारी नाइट जर्नी है कुछ खास चल रही है, लेकिन खाने पीने की दिक्कतें हैं ट्रेन में, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है इस यात्रा के दौरान। फ़िलहाल आसपास की सीटों में कोई नहीं है, इसलिए मास्क में हटा के बैठा हुआ था। अभी आप लोग के लिए जब रिकॉर्डिंग करने बाहर गया, पब्लिक के बीच में गया, तो मैंने मास्क को लगाया वापस। चलिए अब मैं जूस को एंजॉय करता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ पलक्कड़ रेलवे स्टेशन में। देखते हो वहाँ पे खाना पीना अवेलेबल है कि नहीं। कोयम्बटूर आता है रात 11 बजे तक, तब तक हम लोग जागेंगे, चीज़ें सर्च करेंगे, मिलता है तो अच्छी बात है, वरना समझ जाओ ये ट्रेन आपके लिए सुरक्षित नहीं है खाने पीने के मामले में। बाकी ओवरऑल ट्रेन काफ़ी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है। खाने पीने की व्यवस्था और देख ली जाए तो बाकी बहुत ही परफेक्ट ट्रेन है इस रूट की।
तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा हमारी ट्रेन निर्धारित समय यानी 9:17 से 10 मिनट पहले 9:07 पे पलक्कड़ रेलवे स्टेशन आ चुकी है। और पलक्कड़ को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से पोलाची होते हुए डिंडीगुल के लिए रूट गया हुआ है। और एक और रूट जैसे हम आ रहे हैं कन्याकुमारी से, और दूसरा है कोयम्बटूर की तरफ हम लोग जा रहे हैं इसी रूट पे, इसलिए पलक्कड़ को जंक्शन कहा जाता है। स्टेशन में खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं, लेकिन चिप्स जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं स्टेशन में। लेकिन हाँ, एक सेंटर ऑफ द स्टेशन में फ्रूट स्टॉल भी था अवेलेबल, तो जिसको मतलब खाने पीने के मामले में फ्रूट से काम चल जाएगा तो आप पहले ही रेडी रहना, बीच में रहना, ट्रेन के बीचों बीच लगभग वो फ्रूट स्टॉल है, लेके तुरंत चढ़ जाना। और अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, उतरते कुछ चीज़ें लेते, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पलक्कड़ जंक्शन से डिपार्चर दोस्तों। तो दोस्तों ये केले के चिप्स हमें पड़े 60 रुपये के 250 ग्राम, और ये है कॉफ़ी यहाँ पे पलक्कड़ रेलवे स्टेशन से निकलते निकलते ये ले ली मैंने। और फिलहाल हमारा डिपार्चर हो चुका है एग्जैक्टली 9:20 पे पलक्कड़ रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट स्टॉप हमारा कोयम्बटूर जंक्शन है, वहाँ से ऊटी के लिए आप लोग जा सकते हैं ट्रेन पकड़ के। बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया, और दिक्कत की बात ये कि हमारा जो कोच है ना बहुत आगे है, मतलब लोगों से चौथे नंबर पे शायद हम लोग हैं, इसलिए जो खाने पीने के स्टॉल से ना सब पार हो जाते हैं, उसके बाद हमारा कोच रुकता है। ये दिक्कत आप लोगों ने भी अपनी जर्नी के दौरान फेस की होगी, कभी किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अक्सर यही होता है अगर आपका आगे का कोच या पीछे का कोच होता है तो ऐसे ही आपकी यात्रा निकल जाती है, खाने पीने का सामान आप तक नहीं पहुँच पाता। ऊपर से ट्रेन भी ये खाली है, 7 का कोच, और पीछे हमारा A1 है, सॉरी A2 है, तो वहाँ तक भी लोग आ नहीं रहे हैं। अगर कोई वेंडर होंगे भी ट्रेन में तो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई आगे कोई है नहीं यात्री, तो क्यों जाना है आगे। तो चलिए फिलहाल आप लोग से अगली मुलाकात होगी कोयम्बटूर में। रात काफ़ी है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, जो है अवेलेबल वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पॉसिबल चीज़ें, और रिव्यू वगैरह मैं डिटेल में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग यात्रा करो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए मिलता हूँ कोयम्बटूर में दोस्तों, इसको मैं फिनिश करता हूँ अभी यहाँ पर। तो दोस्तों निर्धारित समय था हमारा यहाँ पहुँचने का 10:47, और हम लोग 10:34 पे कोयम्बटूर जंक्शन पहुँच रहे हैं। जंक्शन इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ से ऊटी के लिए रूट गया हुआ है। ऊटी आप जा सकते हैं मेट्टुपालयम होकर के लिए, यहाँ से मेट्टुपालयम के लिए रूट गया हुआ है, जहाँ से होते हुए आप ऊटी की टॉय ट्रेन को पकड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे शायद खड़ी है चेरान एक्सप्रेस, जो कि कोयम्बटूर से चेन्नई एग्मोर के बीच में चलती है। बहुत ही बढ़िया ट्रेन है कोयम्बटूर को चेन्नई से जोड़ने के लिए। हमारा अराइवल हो चुका है अब कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे चेरन एक्सप्रेस का जो डिपार्चर है हमारी ट्रेन से काफ़ी पहले हो चुका है, और ये हमारे आगे आगे ही चलेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी ट्रेन आगे छूटती भी तो ये ओवरटेक ज़रूर करती। अगर हमारी ट्रेन थोड़ा भी लेट होती तो चेरन एक्सप्रेस हमें आराम से ओवरटेक करती। बहुत ही VIP ट्रेन है, कोयम्बटूर से चेन्नई के बीच में चलने वाली। और फिलहाल अगर बात की जाए कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन में, तो खाने पीने की चीज़ें स्टार्टिंग स्टेशन में मैंने देखा था, जो जनरल के कोच होंगे एंड के, या स्लीपर के जो स्टार्टिंग कोचेज़ हैं वहाँ पे मिलेगा। आगे यहाँ कुछ नहीं स्टेशन एंड पे दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेशन के इस एंड पे कुछ भी नहीं है खाने पीने का, और कोई स्टॉल मतलब पानी का भी नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें पहले से व्यवस्था करके चलनी पड़ेगी। अगर आपका कोच जो है वो आगे की तरफ पड़ता है तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ये सभी चीज़ें मैं इसलिए आप लोग से शेयर करता हूँ ताकि आप लोग अपनी यात्रा में किसी भी स्टेशन में कोई भी दिक्कत ना सामना करना पड़े आप लोग को, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर आप लोग किसी भी प्रीवियस स्टेशन से चल रहे हैं तो ये सब चीज़ें लेके चलिए। मैं तो कहता हूँ एक्सेस में 1-2 बोतल पानी भी एक्स्ट्रा लेके चलिए, जो ट्रेन में किसी की ज़रूरत है तो उसे दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ। मैं एक्स्ट्रा पानी लेके चला था और साइड पैसेंजर में जो थे हमारे, उनके पास पानी ख़त्म हो गया था। मैंने कहा यार मेरे पास पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, ये ले लो। तो थोड़ा शर्माया, लेकिन फाइनली ले लिया। यार प्यासे आदमी की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आप भी करो यार, एक्स्ट्रा बॉटल वगैरह लेके चलो, किसी न किसी काम आएगा। फिलहाल हमारी ट्रेन का कुछ समय में यहाँ से डिपार्चर होगा, लेकिन अब यार सोने जा रहा हूँ। सुबह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हमारी ट्रेन के इतने स्टॉपेजेस हैं और रूट इतना सुंदर था कि रहा नहीं गया, तो नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब 10:30 बजे कोयम्बटूर के बाद सो जाते हैं। सुबह आप लोग से मुलाकात होगी बैंगलोर में, और इस जर्नी का टोटल रिव्यू वहीं पे आप लोग को दूंगा। बाकी फ़िलहाल अभी तक तो मैं यही कहूँगा कि मज़ा बहुत है इस जर्नी में। नाइट जर्नी भी अभी तक बहुत अच्छी रही है। स्टेशन का रिव्यू वगैरह हम लोगों ने किया। मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी इसके बाद तक खाने का वेट करोगे। 12:30 बजे ये रोड आता है, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है यही मंजर होगा। ड्राई आइटम मिलेगा आप लोग को। और फिर सेलम होते हुए, कुप्पम होते हुए हम लोग सुबह बैंगलोर पहुँचेंगे। तो ये जो रूट है ये भी थोड़ा अलग ही रूट है, लेकिन अब रात हो रही तो कुछ दिखाने लायक तो है नहीं। तो कभी इस रूट को दिन में भी ट्राई करेंगे किसी और ट्रेन से। फ़िलहाल मैं सो जाता हूँ, आप लोग इजाज़त दीजिए। एंजॉय कीजिए कोयम्बटूर डिपार्चर को। मिलूँगा कल सुबह आप लोगों से बैंगलोर पहुँचने पे। गुड नाइट दोस्तों।
तो दोस्तों अभी सुबह के 6:40 बज रहे हैं और हम लोग बेंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन के आउटर पे हैं और कृष्णराजपुरम रेलवे स्टेशन पे ट्रेन 6:10 पर पहुंच गई थी निर्धारित समय से 10 मिनट पहले। और अभी आउटर पे रुके हुए थे बेंगलोर कैंट के, अभी डिपार्चर हॉन्क भी हो गया, पहुंचेंगे वहाँ भी फिलहाल। लेकिन आपको मेरे साथ ये जर्नी करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ट्रेन बहुत अच्छी लगी मेरे को, अपने निर्धारित समय से पहले ही चल रही है क्योंकि अच्छा खासा स्लैग दिया हुआ है और जो उसकी टाइमिंग है ना बहुत ही परफेक्ट है। मतलब बेंगलोर आती है, फिर अर्ली मॉर्निंग रुकती है वाइट फील्ड पे, कृष्णराजपुरम पे, बेंगलोर कैंट पे, बेंगलोर ईस्ट पे भी एक्चुअली पहले रुक लेती है, फिर उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं बेंगलोर सिटी 7:20 तक। तो जो टाइमिंग है बहुत ही परफेक्ट है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ट्रेन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो रूट है यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें साउदर्न रेलवे यानी एसआर का जो सेक्शन है वहाँ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप बेंगलोर के SWR वाले सेक्शन में आते हो चाय वगैरह खाना पीने सब चीज़ें मिलना, थोड़ा इडली वगैरह अवेलेबल हो जाता है स्टेशनों में। और यहाँ पे मैंने देखा कि केआरपुरम में भी कुछ चीज़ें अवेलेबल थी और चाय मिल गई थी मेरे को सुबह सुबह ही, तो मैं तो इसका सेवन करने में लगा था। आसपास कोई है नहीं, डोर है, चाय है, और क्या चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल शांति और सन्नाटे के साथ 7:05 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अभी बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ट्रेन हर जगह बिफोर टाइम रही, अच्छा खासा स्लैग दिया हुआ है। और अगर नॉर्मल दिनों की बात करूँ तो उसमें टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। और फिलहाल मैंने इसमें करंट में टिकट कराया था और मुझे AC 2 टायर का टिकट पड़ा 2000 का, AC 3 टायर का करंट में था 1500। वैसे नॉर्मली ये 90% फेयर है ट्रेन का। और अगर फर्स्ट AC की बात की जाए तो 3300 के ऊपर था। स्लीपर 600 रुपीज़ का इसका टिकट था और जनरल का टिकट था इसका 320 के आसपास का दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी, मेरे साथ ये यात्रा कंफर्टेबल लगी होगी। और मैंने कोशिश की कि एग्जैक्टली ट्रू रिव्यू दे पाऊँ। और जब मेरी ट्रेन कोयम्बटूर जंक्शन से चल रही थी तो मैंने देखा कि एक वेंडर जो है वो खाने पीने की चीज़ें वेज बिरयानी नॉन वेज बिरयानी लेकर के आए थे, लेकिन तब तक रात हो गई थी तो मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन हाँ ये चीज़ वहाँ अवेलेबल थी, पर एक रिस्की मैटर है, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए ऐसे ही रिव्यू वीडियोज़ बनाता रहूँ ताकि आप लोग कभी अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, वहाँ भी मैं से क्विक अपडेट्स देता रहता हूँ। वहाँ मैंने इंस्टाग्राम में कन्याकुमारी की फ़ोटोज़ वगैरह और अपनी अर्ली अपडेट भी दे दी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी और आने वाले वीडियोज़ में। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, मेरे साथ ऐसे ही जर्नीज एंजॉय करते रहिए, मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।